गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी प्यारी सी क्विक वोकैब सीरीज में। इसका नाम क्विक वोकैब सीरीज क्यों है? क्योंकि 10 से 15 मिनट के बीच में ही आपको एक वीडियो मिल जाता है जिसके अंदर लगभग 30 वर्ड्स हमारे पास होते हैं और इससे भी ज़्यादा होते हैं। और इस छोटे सी वीडियो को आप किसी दूसरे काम को करते करते भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा कि मुझे क्लास लेनी है। छोटा सा वीडियो स्पीड अप करोगे तो 5 मिनट में देख लोगे, 7 मिनट में देख लोगे क्लास, ठीक है। और इसमें ओरिएंटेड वोकैबुलरी मिलती है जो रिपीटेड है, मोस्ट फ्रीक्वेंट है, क्योंकि वोकैबुलरी का कोई छोर तो है नहीं, एंड तो है नहीं, लेकिन फिर भी हम ट्राई करते हैं कि आपको ओरिएंटेशन के साथ वोकैबुलरी प्रोवाइड कराएं। वोकैबुलरी तो ओरिएंटेड ही जाती है ओपन स्टडी पर, टेंशन मत लेना, ठीक है। कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना। सेशन के बाद, इस छोटे से वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है कमेंट के लिए, क्योंकि ये कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना पीडीएफ के लिए। चलो, एक शब्द होता है वैलिएंट। मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स में से सारे के सारे, ये जो सीरीज है इसमें मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स आपको मिल रहे हैं। वैलिएंट होता है बहादुर व्यक्ति, इंट्रेपिड, निडर, डोंटलेस, कितने सारे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी से डरता नहीं है, बहुत ब्रेव होता है, करेजियस होता है, ठीक है। बहादुर के तो बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ब्रेव होता है, इंट्रेपिड होता है, ठीक है, और आपका डोंटलेस होता है ना, डोंटलेस होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। और आपका करेजियस तो है ही है, वैलिएंट है ही है। 4 5 6 कितने वर्ड हो गए? 5 वर्ड तो आपको सिनोनिम्स। एक होता है कवर्डली, ठीक है, डरपोक व्यक्ति। टिमिड होता है, एकदम डरपोक व्यक्ति, ठीक है, बहुत है, 2 वर्ड। 2 ये हो गए, 4 ये हो गए, 7 वर्ड आपको एक फॉर्मेट में। अगर 12 तो भाई साहब 100 से भी ज़्यादा, ऐसे ऐसे अगर देखोगे तो फिर 100 से भी ज़्यादा निकल जाएंगे। 12 फॉर्मेट होते हैं हमारे एक क्लास में। वैनक्विस्ट जानते हो क्या होता है? किसी को डिफीट करना, किसी को पराजित करना, खुद जीत जाना, ठीक है, डिफीट करना, ठीक है। हाँ, किसी को हराना, डिफीट करना, या किसी को बीट करना, बीट भी लिख सकते हो, ठीक है, किसी को हराना, हाँ, पराजित करना, वैनक्विस्ट, पराजित करना, डिफीट करना। सरेंडर होता है आप जब किसी के आगे सरेंडर कर देते हो, खुद हार जाते हैं, खुद हार जाते हैं, ठीक है। एक और वर्ड होता है, आपने शायद पढ़ा होगा, सकम्ब। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सकम्ब के 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है खुद मर जाना, टू डाई, मतलब मर गए, ठीक है, डेथ हो गई। एक होता है ये सरेंडर करना, ठीक है, ये होता है सरेंडर करना। एक होता है मर जाना। 2 मीनिंग होते हैं, दोनों वर्ब की तरह ही यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन यूज करते हैं, टू। फिक्स प्रेपोजिशन टू आता है इसके साथ, सकम्ब के साथ, है ना। इसके बड़े क्वेश्चन बनते हैं। जो भी चीजें जुड़ी हुई हैं वो हमें सीख लेने में क्या हर्ज है, क्या जाता है हमारा भाई, हमारा काम ही सीखना सिखाना है कि नहीं, बताओ भाई। चलो, वेनियल होता है क्षमा योग्य, कोई ऐसी चीज जो आप क्षमा करने लायक है, ठीक है। सबके पहले, सबके ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम जरूर लिख लिया करो, वो जरूरी है, ठीक है ना। वेनियल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो क्षमा करने लायक है, ठीक है ना। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यूज, क्वालिफिकेशन है ना भैया। वेनियल होता है, मैंने कहा यार ये चीज तो पार्डनेबल है, पार्डनेबल है, कैसी है? पार्डनेबल, ठीक है, फॉरगेबल है, फॉरगेबल होगा स्पेलिंग, चलो इसकी स्पेलिंग में डाउट है, इसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। फॉरगेबल भी होता है, पार्डन भी होता है, ठीक है। पार्डनेबल, पार्डन से बना हुआ, पार्डनेबल हो जाएगा, ठीक है। बाकी आपको पता है अनपार्डनेबल है, या फिर ऑफेंसिव है, दंडनीय, ऑफेंसिव, ठीक है, या फिर पनिशेबल बोल सकते हैं, ऑफेंसिव बोल सकते हो, या फिर पनिशेबल बोल सकते हैं, पनिशेबल, पनिशेबल, या फिर ऑफेंसिव, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ो। विशेष जानते हो क्या होता है? कोई ऐसी चीज जो इलीगल होती है, अनैतिक होती है, क्रूल होती है। क्रूल बल्गैरिटी से रिलेट, सॉरी बल्गैरिटी नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रूटिलिटी से भी रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो विशेष का मतलब होता है कोई ऐसी चीज है जो इलॉजिकल है, इलीगल है, नैतिक नहीं है, निर्दयी है। निर्दयी और दोनों सेंस में यूज कर सकते हैं। निर्दयी का मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति जो क्रूल है, मतलब रूल्स के खिलाफ है, और लॉफुल नहीं है, अनलॉफुल है। कैसी है? अनलॉफुल भी बोल सकते हो आप, ठीक है,
अनलॉफुल, ठीक है ना। वर्चुअस होता है धार्मिक बोल सकते हो या फिर लीगल बोल सकते हो, ठीक है। वर्चुअस होता है आध्यात्मिक भी बोल सकते हैं, धार्मिक भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी चीज है जो एकदम डिसेंट है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ो। विंटेज जानते हो, विंटेज क्या होता है? विंटेज, विंटेज सेल आपने देखा होगा। विंटेज सेल मतलब कि यहाँ पे आपको पुरानी पुरानी चीजें मिलेंगी जो पहले यूज होती थी। एंटीक, एंटीक सेल लगी हुई है हमारे मार्केट में, ऐसे करके। तो विंटेज होता है पुरानी। क्लासिक बोल सकते हो, एंटीक बोल सकते हो, ठीक है ना। प्राचीन बोल सकते हो, ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाना चाहिए, है ना। आगे देखो नेक्स्ट। मॉडर्न होता है नया, यौगिक, जो अभी मॉडर्न चल रहा है, ठीक है। ट्रेंड लिख सकते हो, वॉग्यू लिख सकते हो, फैशनेबल लिख सकते हो, कई सारे वर्ड्स हैं। फैशनेबल लिख सकते हो। नेक्स्ट, वायलेंट जानते हो, हिंसक। एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जिसकी वजह से हिंसा पैदा होती है, वायलेंस पैदा होता है, उसको वायलेंट कहते हैं कि भाई ये व्यक्ति और इसके भाषण दोनों ही वायलेंट है, ये वायलेंस पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो वायलेंट होता है हिंसक, अग्रेसिव बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है आपका जेंटल, जेंटल बोल सकते हैं, मीक बोल सकते हैं, ठीक है ना। मीक एकदम काइंड बोल सकते हो, हाँ, काइंड हार्टेड आपने सुना होगा। तो ये भी आपका एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाना चाहिए। चलिए, मीनिंग्स तो ये मान लो बहुत ही अच्छे हैं और बहुत इजी भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा इनमें मेहनत करनी पड़ेगी, आप थोड़ा सा रिवाइज भी कर लोगे ना क्लास के बाद। और ऐसा नहीं कि इनका फ़ायदा नहीं मिलेगा, फ़ायदा हर क्लास का मिलेगा। एक सिंगल ऐसी वीडियो नहीं होगी जिसका आपको फ़ायदा ना मिले। पूरी प्लेलिस्ट अगर आप अपने फ़ोन में सेव कर लेते हैं और आराम से एक एक करके सारी वीडियोज़ देख लेते हैं, लगभग 38 मतलब 40 वीडियोज़ कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है, एक दो दिन में। हाँ, विरुलेंट होता है घातक, फैटल, फैटल बोल सकते हैं, डेडली बोल सकते हैं, ठीक है ना। फैटल, डेडली, घातक, एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाना चाहिए। क्लियर? हाँ, चलिए नेक्स्ट। एमिगेबल और एमिएबल, एमिएबल भी होता है, मीक अभी अभी डोशाइल पढ़ के आए हैं, वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, एमिएबल, फ्रेंडली लिख सकते हो। ये सारे के सारे कॉमन वर्ड रिपीट हो रहे हैं बार बार। और वॉल्यूशन जानते हो, वॉल्यूशन नाउन की तरह यूज किया जाएगा। वॉल्यूशन क्या होता है? डिजायर, नाउन की तरह, नाउन की तरह यूज करोगे। डिजायर आपकी अगर कोई पर्सनल डिजायर है, कोई स्पेशल डिजायर है, कोई इच्छा है, चॉइस है ना। और चॉइस, हाँ, एक तो होता है चॉइस, एक होता है कंपल्सन, मजबूरी, कि तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा चाहे तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, ठीक है। वैकल्पिक नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, या तो कह सकते हैं चॉइस या फिर ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन, ठीक है। और ये होता है आपका कंपलसरी, यानी कि ये तो भैया रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, इसके बिना आपकी चॉइस नहीं चलेगी। वल्नरेबल होता है एक ऐसा व्यक्ति या ऐसी चीज जिसकी कोई गलती नहीं होती है लेकिन फिर भी उसको सजा भुगतनी पड़ती है। वल्नरेबल यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसे ही यूं ही बेवजह किसी चीज की चपेट में आ जाता है। नाजुक बोल सकते हैं, कमजोर बोल सकते हैं, असुरक्षित बोल सकते हैं। बहुत अच्छा वर्ड लिखा है यहाँ पे, हिंदी मीनिंग इसका असुरक्षित, ठीक है। वल्नरेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड वर्ड है, कई बार पूछा गया है। एक्सपोज्ड होता है कोई ऐसी चीज जिसको एक्सपोज करके रखा जाता है और वैसे ही बेफिजूल में। और एक होता है आपका सिक्योर, सेफ, सबके सामने है, खुलासा है, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाला इसका क्या हो जाएगा? सिक्योर इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्लियर? होलसम, स्वास्थ्य के लिए अच्छा, लाभदायक बोल सकते हैं, लाभकारी बोल सकते हैं, प्रोडक्टिव बोल सकते हैं, हेल्दी बोल सकते हैं। कोई ऐसी चीज है, देखो साउंड जो वर्ड होता है एक्चुअली ये आपका एडजेक्टिव की तरह जब यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होता है हेल्दी, ठीक है। और इसके दो और भी सिनोनिम लिख सकते हो, प्रोडक्टिव लिख लेना, ठीक है। प्रोडक्टिव फायदेमंद होता है। और अगर आप इस साउंड को नाउन की तरह यूज करोगे तो इसका मतलब हो जाता है भैया आवाज। और अगर आप इसको वर्ब की तरह यूज करना चाहोगे साउंड को तो इसका मतलब हो जाता है आवाज करना, साउंड करना, आवाज करना, साउंड करना, ठीक है ना। समझ पा रहे हो बातों को कि नहीं? और इम्प्योर जानते हो क्या होता है? इम्प्योर कोई ऐसी चीज है जो बहुत ही बेकार है, इम्प्योर है या अनहेल्दी है, अनहेल्दी है, अनप्रोडक्टिव है,
अनप्रोडक्टिव है, बेकार है, तो उसको आप कहोगे क्या, इम्प्योर, यानी कि उसका ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा। ठीक है। होलसम का मतलब होता है कोई ऐसी चीज है जो लाभकारी है, लाभदायक है। एक होता है YEL, यल, यल का मतलब होता है चिल्लाना, साउट, साउट चिल्लाना। ठीक है, स्पीक अप चिल्लाना। और एक होता है विस्पर, फुसफुसाना, खुसर फुसर करना, फुसफुसाना। फुसफुसाना का मतलब जानते हो कि किसी भी बात को क्लियरली नहीं बोलना, तेज नहीं बोलना, बस कानों ही कानों में धीरे धीरे से फुसफुसाना। ठीक है। यल होता है चीखना, वर्ब की तरह यूज किया जाएगा। नीचे लिखा हुआ है चीखना, चिल्लाना, इसका मीनिंग लिखा है ये नीचे। विस्पर होता है किसी के कान में, कानाफूसी बोलते हो, वही है ये, कानाफूसी करना, कान में कुछ धीरे से बोलना। एपिटॉम जानते हो? एपी का मतलब होता है एक निशान, एक रूट वर्ड होता है। एपी मीन्स निशान होता है, पत्थर से बना होता है। ठीक है। तो एपिटेफ होता है पत्थर पर लिखा हुआ कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा लेख जिसको बोलते हैं टॉम। एपिटॉम जो होता है ना, कब्र, उस पर लिखा होता है, एपिटेफ बोलते हैं उसको, है ना। ऐसे ही एपिटॉम होता है। एपिटॉम का मतलब होता है किसी भी चीज का प्रतीक या निशान बोल सकते हैं। ठीक है, साइन बोल सकते हैं। ठीक है, टाइप। और एक होता है एनलार्जमेंट, मतलब कोई भी ऐसी चीज है जो बहुत ब्रॉड मात्रा में लिखी हुई, जैसे कि पूरी रामायण लिखी हुई है और उसका एक सारांश लिखा हुआ है छोटा सा। जैसे एक श्लोक होता है, श्लोक के नीचे उसका एक्सप्लेनेशन होता है, तो श्लोक को आप कह सकते हैं यल। यल मतलब एक नमूना कह सकते हैं। ठीक है, सारांश, प्रतीक बोल सकते हैं। मतलब बहुत सी जैसे कंपनीज होती हैं, कंपनीज का लोगो बोलता है। अगर मैं लिख दूं ना ऐसे करके, ऐसे करके, तो आपको नाम बताने की जरूरत नहीं है इस कंपनी का, आप तुरंत समझ जाओगे ये क्या है। ठीक है, सब लोग कमेंट करके लिख दो इसमें क्या लिखा है, सब लोग डाल दो, ऑफलाइन कमेंट डाल दो, चलो ठीक है। तो ये ऐसे ही है। अच्छा, एक और ऐसे साइन, किन किन के ड्रीम्स हैं ये बताओ, ये किसका साइन है ना। तो ये सब साइन होते हैं, इनका लोगो बोलता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं यल। दिस इज यल, यल ऑफ ऑडी, दिस इज यल, यल ऑफ BMW। तो एपिटॉम मीन्स, सॉरी यल नहीं, एपिटॉम, एपिटॉम की बात कर रहे हैं। एल, यल तो चिल्लाना था, एपिटॉम, दिस इज एपिटॉम। एपिटॉम मतलब होता है, मैंने उल्टा पढ़ दिया, एपिटॉम का मतलब होता है सारांश या प्रतीक। ठीक है, टाइप। चलो, बस आज के इस छोटे से वीडियो में फिर से हम लोगों ने उतने ही 30+ वर्ड्स हमने डिस्कस कर लिए, कंप्लीट कर लिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोग जो प्यारा प्यारा सा कमेंट करते हैं ये जरूर किया करो, क्योंकि ये कमेंट्स की वजह से ही आप लोगों का ये जो सीरीज है हमने दोबारा भी स्टार्ट इसीलिए करी है क्योंकि आप लोगों को ये बहुत पसंद थी और ये सीरीज आपको बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। ठीक है, क्विक वोकैब सीरीज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।